अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। रहमत आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात सच्चाई, दियानत, अदल का दर्ज देती है। आपकी हिदायत जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करती है, चाहे वो तिजारत हो, मामलात हो या बाहमी ताल्लुकात हो। आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत बातों से रोशनी हासिल करें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। मिसाली ताजिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का कस्बे माश तिजारत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी ताजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ने मामूली असासा छोड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कफालत करते थे, मगर उनकी माली हालत तसल्ली बख्श ना थी और उनकी औलाद भी ज्यादा थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9-10 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत पर बकरियां चराना शुरू कर दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस नबी को माबूस किया उसने बकरियां चराई। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? तो फरमाया, मैं भी उजरत पर बकरियां चराया करता था। पैगम्बरे इंसानियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब तिजारत के गर्ज से शाम रवाना होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के ऊंट की नकेल पकड़ी और फरमाया, ऐ मेरे चचा, आप मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? मेरा ना बाप है और ना माँ है। जनाब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाने पर राजी हो गए। इस सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत सीखने का मौका मिला। इस तजर्बे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तिजारत का शौक पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक मुख्तलिफ तिजारती काफिलों के साथ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन, अर्दन और बहरीन तिजारती सामान लेकर जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में अमानत और दियानत का मुजाहरा करके अमीन की हैसियत से शोहरत पाई और मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के बजाय अमीन कहकर पुकारने लगे। मक्का में कुरैश के एक मोअज़्ज़ज़ खानदान की एक बेवा खातून हजरत खतीजा रहती थी, जो बड़ी ही मालदार थी और तिजारत में सरमायाकारी करती थी। जब उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तिजारती सामान लेकर शाम गए। हजरत खतीजा का गुलाम भी आपके हमरा था। तिजारती काफिला शाम पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुके। एक राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर गुलाम से पूछा, ये मोहतरम शख्सियत कौन है? तो गुलाम ने बताया, ये मक्का के कुरैशी नौजवान हैं और अहले हरम से हैं। राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे पैगंबर के सिवा और कोई नहीं बैठता। सफर के दौरान गुलाम ने एक और करामत देखी। जब धूप तेज होती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साया होता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करिश्माती शख्सियत के मालिक थे। बात साफ और खरी करते, लहजे में एतमाद होता। दूसरे ताजिरों की तरह माल फरोख्त करने के लिए कस्में नहीं खाते थे और अपने माल के मुतालिक दुरुस्त मालूमात देते। खरीदार से कोई ऐब नहीं छुपाते थे। साफ और शफाफ तिजारत की वजह से ताजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करने लगे थे। नियत नेक हो तो खुदा भी बरकत डाल देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल ज्यादा मुनाफे पे फौरी फरोख्त हो जाता था। दूसरे मुल्कों के ताजिर आंखें बंद कर आपसे फौरी माल खरीद दिया करते थे। अमानत, दियानत, सदाकत और कारोबारी तजर्बे के बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर के मिसाली ताजिर हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों के साथ कारोबार में शिरकत की वो नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दियानतदारी की तारीफ करते थे। अबू सईद कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमीन ताजिर कयामत के रोज नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। बेहतरीन कारोबार उम्दा तिजारत और अपने हाथ का काम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना नुकसान उठाना और ना नुकसान पहुंचाना
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور سود دینے، سود کی تحریر لکھنے اور اس پہ گواہ بننے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب برابر ہیں۔ اور آج کی ان باتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری سے ہمیں تجارت میں کام لینا چاہیے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔